वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया जनजातियों के बारे में, हम उसमें अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ट्राइब्स का, जो भारत में जो जनजातियां हैं उनका जो भौगोलिक वितरण है उसके बारे में आज की क्लास में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ये देखें कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में एक डॉक्टर बी एस गुहा का वर्गीकरण सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। डॉक्टर बी एस गुहा, तो बी एस गुहा ने उनको तीन भागों में बांटा, यानी तीन कैटेगरी की पूरे देश की, और तीन कैटेगरी करके उनको अलग अलग उन्होंने वहां पर समझाने का प्रयास किया है। तो पहला जो उन्होंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें दिया है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन, अर्थात उत्तर और उत्तर पूर्वीय क्षेत्र। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करके, है ना, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब नॉर्थ से स्टार्ट करके और पूरा नॉर्थ ईस्ट तक का जो एरिया है उसको इसमें इंक्लूड किया है। उन्होंने लिया है इसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। ये स्टेट किसमें आते हैं? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन के अंतर्गत। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो सारी नहीं लिखी है मैंने, इसमें जो प्रमुख जनजातियां हैं वहां पर उनके मैंने नाम यहां पर लिख दिए हैं, जो खासकर जनजातियां अर्थात जिनकी संख्या ज्यादा है। तो इनमें प्रमुख है खासी, गारो, थारू, भील, कचाटी, नागा, राभा, कुकी, खंपा, जौनसारी, भोटिया, लाहौला, कनोवा और गद्दी। ये जनजातियां इस क्षेत्र में निवास करती हैं, अर्थात जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उसमें इन जनजातियों का निवास स्थान है। दूसरा जो भाग है उसमें आता है सेंट्रल जोन, अर्थात मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो बी एस गुहा ने नर्मदा और गोदावरी के बीच का जो एरिया है वो इसमें इंक्लूड किया है। इसमें उन्होंने लिया है जो साउथ राजस्थान, मतलब दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पूर्वी गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं। तो प्रमुख रूप से इसमें भील, गौड़ और संथाल, ये आबादी में सबसे ज्यादा बड़ी जनजातियां हैं। इनकी आबादी आज की डेट में अगर देखें तो 3 करोड़ से ज्यादा है। जनरल नॉलेज के लिए प्रश्न आप ध्यान में रखिए, ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति कौन सी है। उसमें आप देखेंगे भील है, गौड़ है और संथाल है। ये 3 जनजातियां हैं जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इसमें है ओरांव, बैगा, मुंडा, खोंड, हो, कंवर, सहरिया, मीणा, कोल और कोरकू। ये जनजातियों का जो निवास स्थान है वो आता है आपका सेंट्रल जोन में, अर्थात मध्य क्षेत्र में। तीसरा नंबर आता है इसमें जिसको बोलते हैं साउथर्न जोन, अर्थात दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में उन्होंने लिया है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। इन राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हैं उनको देख लेते हैं। उसमें नाम आता है टोडा, बडगा, कोटा, कादर, पनियान, कुसुम्ब, उराली, पुलियान, चैचू और इरूला। ये जनजातियां प्रमुख रूप से जो साउथर्न जोन है अर्थात दक्षिणी क्षेत्र है उसमें निवास करती हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बी एस गुहा का है। इससे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे दूसरे विद्वान का जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसको आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़ने के लिए थैंक यू और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।